Good morning, students. Welcome to English class. Today we will do chapter 9, My Life, from your book New Pathways. This chapter, My Life, is written by Dr. APJ Abdul Kalam. Beta, I think you know when was APJ Abdul Kalam born? He was born on 15th October 1931 and died on 27th July 2015. Okay, so let's start. Starter of the chapter. Discuss with your talking partner to list at least 10 qualities of a person who can lead others towards better life. हमें 10 क्वालिटीज़ किसी भी पर्सन में जो होती हैं वो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके इस बॉक्स में सर्च करने हैं वो वर्ड्स और उन वर्ड्स को शेड करना है. ठीक है. Like some words are given below. Perseverance, honesty, hope, creativity, curiosity, bravery, caring, gratitude, humor, and last one is problem solving. Perseverance, it means atal nishchay. Second word is honesty, ईमानदारी. Third, hope, आशा. Creativity, रचनात्मक. Curiosity, जिज्ञासा. Next is bravery, बहादुरता. Next, caring, देखभाल करना. Gratitude, एहसान या आभार. Next, humor, मनोवृत्ति. And last one is problem solving. It means समस्या सुलझाना. बेटा इन सभी वर्ड्स को हम इस बॉक्स में शेड कर देंगे. ठीक है. जैसे ब्रेवरी, क्रिएटिविटी, होप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑनेस्टी, ह्यूमर, इस टाइप से. Now use 5 of these words phrases in sentences. Note you can use is, was, has before these words phrases. अब हमें ऊपर जो वर्ड्स गिवन है बेटा इनमें से कोई भी 5 वर्ड्स चूज़ करके उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं और उनसे पहले जो ये वर्ब्स गिवन है इज़, वॉज, हैज़, इनका यूज़ करके सेंटेंस को बनाना है. ठीक है. यू विल डू इट योर सेल्फ. नाउ move on next page. Page 123. We are all familiar with the 11th President of India, APJ Abdul Kalam. हम सभी इंडिया के 11th प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं. Now let's read an excerpt from his autobiography which offers us a glimpse into his childhood. Now we will read an excerpt of his autobiography. बेटा अभी हम APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी के एक पार्ट को पढ़ेंगे. ऑटोबायोग्राफी होता है आत्मकथा जो हमें उनके बचपन की एक झलक दिखाता है. ठीक है. इससे हमें उनके चाइल्डहुड के बारे में पता लगेगा. So let's start. Vanakkam Ayya, I have some good news for you. Vanakkam Ayya, beta these words are used in Tamil language. Tamil language के ये words हैं. Vanakkam का meaning होता है नमस्कार. Ayya means sir. I have some good news for you. मेरे पास एक good news है आपके लिए. It was my mathematics teacher from class 4 and he was standing just outside the house and calling out to my father. ये मेरे मैथमेटिक्स के टीचर थे क्लास 4 से जो मेरे घर के बाहर खड़े थे और मेरे फादर को बाहर बुला रहे थे. He looked quite excited
So we all rushed out to greet him and invite him inside. वे बहुत एक्साइटेड लग रहे थे, इसलिए हम सभी उन्हें ग्रीट करने के लिए बाहर गए और उन्हें अंदर आने के लिए इनवाइट किया. My father offered him a seat and then looked on expectantly. मेरे फादर ने उन्हें बैठने के लिए सीट ऑफ़र की और उन्हें एक्सपेक्टेंटली देखने लगे. एक्सपेक्टेंटली मीन्स उम्मीद से. जब हम किसी की तरफ देखते हैं किसी उम्मीद से, वो होता है एक्सपेक्टेंटली. अब्दुल कम अप हेयर टू मी, माई टीचर beckoned टू मी. अब्दुल यहाँ आओ मेरे पास, मेरे टीचर ने मुझे इशारा करते हुए कहा. बेटा बैकबॉन्ड मीन्स होता है इशारा करना. आई वॉज स्टैंडिंग विद ऑल द अदर चिल्ड्रन पीपिंग फ्रॉम बिहाइंड माई एल्डर ब्रदर. मैं दूसरे बच्चों के साथ खड़ा था, मैं मेरे भाई के पीछे से झाँक रहा था. बेटा पीपिंग का मीनिंग होता है झाँकना, किसी के पीछे खड़ा होकर साइड से देखना, वो होता है पीपिंग. आई केम अप शाइली टू हिम. मैं शर्माते हुए उनके पास आया. शाइली का मीनिंग होता है शर्माना. ही पुल्ड मी क्लोज affectionately, then turned to my father and said, Abdul has scored full marks in mathematics in the exam. उन्होंने प्यार से मुझे अपने पास खड़ा कर लिया और फिर मेरे फादर को कहा, अब्दुल ने एग्ज़ाम में मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर किए हैं. And not only in mathematics but in science as well, and he has done very well in English and Tamil too. और ना केवल मैथ्स में बल्कि साइंस, इंग्लिश और तमिल में भी बहुत अच्छा किया है. वी टीचर्स आर वेरी प्राउड ऑफ हिम. हम सभी टीचर्स को अब्दुल पर बहुत गर्व है. आई वॉज सो प्लीज टू हेयर दिस रिज़ल्ट. यह रिज़ल्ट सुनकर मैं बहुत खुश हुआ. बट आई वॉज इवन मोर प्लीज्ड बिकॉज माई टीचर हैड टेकन द ट्रबल टू कम ऑल द वे टू माई हाउस टू टेल अस अबाउट दिस. लेकिन मैं और भी ज़्यादा खुश इसलिए था क्योंकि मेरे टीचर ने हमें रिज़ल्ट बनाने के लिए खुद घर आने की परेशानी उठाई थी. He had finished his work at the school and then instead of hurrying back home, he had come here to share his pride and happiness with my family. उन्होंने स्कूल में अपना काम ख़त्म किया और फिर वापस अपने घर जाने के बजाय वो यहाँ आए मेरे परिवार के साथ, मेरी फैमिली के साथ अपनी गर्व और खुशी को शेयर करने के लिए. Our school was small but it had many such teachers like him. हमारा स्कूल छोटा था लेकिन उसमें उनके जैसे काफ़ी सारे टीचर्स थे. They taught us with love and care and felt the same joy in our achievements as we did. उन्होंने हमें प्यार और देखभाल के साथ पढ़ाया और हमारी उपलब्धि अचीवमेंट्स में उतनी ही खुशी महसूस की जितनी हमने की. नेक्स्ट, दैट इवनिंग माई मदर मेड स्पेशल पोली टू सेलिब्रेट. और उस शाम, उस इवनिंग में मेरी मदर ने स्पेशल पोली बनाई इसे सेलिब्रेट करने के लिए. इस सेलिब्रेशन में उस इवनिंग मेरी मदर ने कुछ स्पेशल पोली बनाई. बेटा पोली होता है फ्लैट चपाती, शेप्ड स्वीट, जिसकी शेप एक स्वीट जैसी होती है. We all loved Polly's and ate many helpings till we were told we had enough and sent off to bed in case we got tummy aches. Helpings होता है a portion of food served to one person at one time. जब हम एक टाइम पे एक पर्सन को फूड सर्व करते हैं वो होता है हेल्पिंग्स. हम सभी को पॉलिस बहुत पसंद थी और हमने काफ़ी सारी पॉलिस खाई जब तक हमें ये नहीं बताया गया कि हमने इनफ क्वांटिटी में भोजन कर लिया है. और ज़्यादा खाने से अगर हमारे पेट में दर्द हो जाता
तो हमें बिस्तर पर सोने के लिए भेज दिया जाता था। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज, पेज 124। एज अ चाइल्ड माई डे स्टार्टेड वेरी अर्ली। जब मैं छोटा बच्चा था मेरा दिन बहुत जल्दी शुरू होता था। इट बिगैन विद माई मदर जेंटली शेकिंग मी अवेक वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज। मेरी मदर मुझे सुबह सनराइज से पहले ही बहुत जल्दी उठा देती थी, सूरज उगने से पहले ही बहुत जल्दी उठा देती थी। Abdul, wake up Kana, she would call affectionately and I got up wiping the sleep from my eyes. वो कहती थी अब्दुल उठो काना, वो मुझे बहुत प्यार से बुलाती थी और तब मैं जागता था और मैं अपनी आइज़ को वाइप करता था और उठ जाता था। बेटा वाइप करना होता है पोंछना। I had 2 places to go to बिफोर स्कूल जाने से पहले मैं 2 प्लेसेस पर जाता था। वन वॉज द अरेबिक ट्यूशन क्लास दैट ऑल ऑफ अस अटेंडेड। पहले मैं अरेबिक क्लास अटेंड करता था। देयर वी लर्न टू रीड द कुरान, जहाँ मैं कुरान सीखता था। आफ्टर इट वॉज ओवर आई वेंट टू माई मैथमेटिक्स टीचर्स हाउस। इसके बाद मैं मेरी मैथ्स टीचर के घर जाता था, मेरे मैथ्स टीचर के घर जाता था। ही टुक अ स्पेशल क्लास फॉर स्टूडेंट्स हु शोड प्रॉमिस इन द सब्जेक्ट। वे कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास लेते थे जो उनके सब्जेक्ट में अच्छा करने के लिए प्रॉमिस करते थे। जो स्टूडेंट्स उनके लिए वो ये क्लास लेते थे। I have always loved learning about numbers and their rules and patterns. मुझे हमेशा numbers, rules, patterns को learn करना अच्छा लगता था, पसंद था। Addition and subtraction and multiplication and all the other basic functions I had learned very quickly. Addition, subtraction और multiplication और बाकी जो दूसरे basic functions होते हैं मैथ्स में, वो मैंने बहुत अच्छे से जल्दी ही सीख लिए थे। I had learned very quickly. Now I was raring to know about more complex problems. और अब मैं और कुछ complex problems के बारे में जानना चाहता था। My teacher had started the class for the students just like me and I enjoyed going there and grappling with number problems in the early hours of the day. मेरी टीचर ने क्लास स्टार्ट की थी उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल मेरी जैसे थे। मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद था। I ran back home once द क्लास वॉज ओवर। जब मेरी क्लास ओवर होती थी तो मैं वापस घर जाता था। माई मदर वुड ऑलवेज़ हैव अ हॉट मील रेडी। और मेरी मदर मेरे लिए हमेशा गर्म खाना तैयार रखती थी। वी ऑल एट आर फिल। हम सभी पेट भरकर खाना खाते थे। इन आवर स्कूल चिल्ड्रन डिड नॉट कैरी टिफ़िन बॉक्सेस एंड वाटर बॉटल्स, सो आई ate the mid-morning meal hungrily, enjoying the rice and vegetables and chutney and dal. हमारे स्कूल में बच्चे टिफ़िन बॉक्स और वाटर बॉटल नहीं लेकर जाते थे, तो इसलिए मैं सुबह ही पेट भरकर खाना खा लेता था। राइस, वेजिटेबल्स, चटनी एंड दाल। Some days she would make piping hot dosas and I still remember their thick crispy texture and the spicy powder smeared on them. मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मेरी मदर मेरे लिए वो गरम गरम डोसा बनाती थी और उस पर वो जो स्पाइसी पाउडर होता था वो मुझे अभी भी याद है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट 2 we will do part 2 in your next class. Thank you and have a nice day.